आज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक अननोन एंगल है जिसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एंगल ए ओ बी, फिगर को ध्यान रखिए, एंगल ए ओ बी मतलब ये पूरा एंगल, ये कितना है, स्ट्रेट एंगल, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, इसका मतलब होता है एंगल ए ओ बी की वैल्यू है 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने। अब हमें एक पता है एंगल बी ओ और सी, इसकी गिवन वैल्यू है 60 डिग्री। वैसे ही ए ओ डी की भी वैल्यू फिगर में दी गई है, लिखा हुआ है। ठीक है, ये है 26 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है या फाइंड आउट क्या करना है, एंगल सी ओ डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना जो ए के इक्वल लिखे, मतलब हमें यहाँ वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल है, सारे एंगल, तीन एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी। तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने हैं मतलब ये, मैं इसको कलर कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक एंगल है 60 डिग्री ये वाला, ठीक है, फिर एक एंगल है ए जिसको शो कर रहे हैं, देखिए ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, और एक एंगल है हम थोड़ा येलो कलर से कर देते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, इसका मतलब तीनों एंगल का जब सम करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, इसको ऐसा समझते हैं, ये वाला एंगल देखिए इसको, बी ओ सी प्लस सी ओ डी और डी ओ ए। ठीक है, तीनों को ऐड करते तो एक 180 के इक्वल आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया होल एंगल, मतलब पूरा इस एंगल ए ओ बी इक्वल टू है, सबसे पहला एंगल ये वाला देखिए रेड कलर से शो किया है, वो है एंगल बी ओ सी, उसमें दूसरा ऐड करेंगे ग्रीन कलर से जो शो कर रहे हैं एंगल सी ओ डी, उसके नेक्स्ट है जो येलो कलर से शो किया है एंगल डी या ए, एंगल ए ओ डी। ठीक है, ऐसा। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू, ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ये स्ट्रेट एंगल बनता है, देखिए 180 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, बी ओ सी की, देखिए बी ओ सी यहाँ 60 डिग्री है, फिगर में भी देख सकते हैं जो रेड कलर से शो कर रहा है, 60 डिग्री लिख दिया। एंगल सी ओ डी हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एंगल सी ओ डी ही लिख देते हैं क्योंकि ये वाला एंगल है जो हमें नहीं पता है। ओके, प्लस एंगल ए ओ डी देखिए 26 डिग्री है और उसमें कलर में दिख रहा है येलो कलर। ठीक है, अब हम सारे कांस्टेंट एक साइड ले आते हैं, तो 180 डिग्री, 60 को भी इस साइड ले आएंगे तो माइनस में साइन आ जाएगा, वैसे ही 126 को भी इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा -26 डिग्री, इक्वल टू जो बचा है वो केवल यहाँ बचा है एंगल सी ओ डी, जो कि सी ओ डी कलर दिख रहा है इसमें ग्रीन कलर का। ठीक है, सी ओ डी को फाइंड आउट करना है, वो ए से रिप्रेजेंट किया है, देखो ए है ना यहाँ पर। अब करें 180 डिग्री माइनस, इसको ऐड करें 6 और 6 + 2 86 इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, इसको माइनस करने का देखें 180 और 86 माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 10 हो गया, लेकिन यहाँ बचा 7, तो 10 - 6 4 आ गया। अब 7 - 8 नहीं हो सकता, तो इससे फिर बोरो करेंगे तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 आ गया, 17। ठीक है, तो 17 - 8 होता है 9। ठीक है, तो कितना बचा 94, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 94 डिग्री इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इसका मतलब सी ओ डी क्या था, ए ही तो था, ए इक्वल टू 94 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ए की वैल्यू आई 94 डिग्री, या एंगल सी ओ डी की वैल्यू आई है 94 डिग्री। इस तरह से हम यदि स्ट्रेट एंगल पर
3 एंगल बने थे उसमें से 2 एंगल हमको पता, 2 एंगल की वैल्यू पता थी और एक की नहीं पता थी, उसको फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।